हे गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज संदीप केशरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं आपके अपने एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि संदीप सर, एसएससी सीएचएसएल को क्रैक करने की फुल स्ट्रेटजी डिस्कस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मार्च से जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से पेपर पेंडिंग चल रहा था। वो पहले से ही प्रिपेयर थे मार्च के एग्जाम में, लेकिन अब चाहते हैं कि भाई ये जो 3 महीने का टाइम मिला है और उन्होंने अच्छी करी है अपनी प्रिपरेशन, तो आने वाले 2.5 महीने बाद सीएचएसएल का पेपर में किसी भी प्रकार की चूक ना होने पाए। इंडिया का हजारों लाखों बच्चा इस समय सीरियस है इस एग्जाम को लेकर, और हर कोई चाहता है कि यार ये एग्जाम में कहीं से भी गलती ना हो। हर वो जरूरत चीज को यहाँ पर बच्चा अप्लाई कर रहा है, हर वो जरूरत चीज को यहाँ पर बच्चा इंप्लीमेंट कर रहा है और एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। सेशन को शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा हर एक बच्चा फटाफट इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, सीएचएसएल के मैक्सिमम बच्चे इस सेशन से, इस वीडियो से बेनिफिट ले पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस वीडियो। जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं एक एक करके सीएचएसएल के बारे में। इतने सारे मैसेजेस स्टूडेंट्स की तरफ से, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट कैसे आना स्टार्ट हो गई? ये स्टार्ट हुई है जब आया एसएससी की तरफ से एक नोटिस, और उस नोटिस में कुछ इस प्रकार से लिखा था, जिसमें सीएचएसएल के पेपर की डेट बताई गई 17 अगस्त 2020, मतलब आज से 2.5 महीने का समय। तो 2.5 महीने का टाइम यहां पर एक सीएचएसएल स्टूडेंट के पास है। तो 2.5 महीने के अंदर हर एक बच्चे को इस पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेनी है। यह हालांकि एग्जाम तो आज से 3 महीने पहले होना था, मार्च में भाई साहब, लेकिन मार्च में नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। तो वहां पर क्या हुआ कि इस डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, लॉकडाउन के हटने का इंतजार था, और हटते ही इवन लॉकडाउन हटने से पहले एसएससी ने 3 बार नोटिस अलग से दिया था, जिसमें हर बार उसने कहा था कि जब गवर्नमेंट कहेगी कि लॉकडाउन खत्म, तब वो अगला तुरंत जो है एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर कर देगी। और आपके सामने ये हुआ, जो कि फैक्ट है। तो मेरे भाई, अब बचे हुए इस 2.5 महीने में मैं आपको आज जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, ये 2.5 महीने की यानी पूरे 75 डेज की स्ट्रेटजी है। 75 डेज की स्ट्रेटजी है। ये अपने 75 दिन को कैसे बिताएं, 75 दिन में क्या करें कि आपका 75 डेज के बाद होने वाला एग्जाम 100% गारंटी के साथ क्रैक हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो चीजें मैं आपको आज के सेशन में बताने वाला हूं ये बहुत ही स्पेशल है। तो ये रहे आपके, इसके साथ सीएचएसएल के साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स रहे, जैसे आपके देख सकते हैं पूरी लिस्ट है यहाँ पे। इन एग्जाम्स पर भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। आज मैं पूरी तरीके से बात करने वाला हूं सीएचएसएल एस्पायरेंट्स से। अब मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले सीएचएसएल के एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं कि आखिर कितने टायर में एग्जाम होता है। टायर 1 जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, टायर 2 जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और टायर 3 होता है स्किल टेस्ट आपका। टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का होता है साथियों। जैसे पहला होता है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। ये 4 सब्जेक्ट्स का होता है। टायर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन एंड ऐसे, ये लेटर एंड एप्लीकेशन में से कोई एक और ऐसे राइटिंग, यानी केवल 2 क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा स्किल टेस्ट जो होता है वो स्पीड टाइपिंग टेस्ट है, जो आपके लिए किया जाता है डाटा एंट्री वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये रहे आपके 3 टायर के एग्जाम। टायर 1 का जो पेपर है, जिसके 4 सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चंस का होता है, लेकिन 25 क्वेश्चंस के लिए 50 मार्क्स अलॉटेड है। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का यहां पर एक क्वेश्चन है। इतना पहले ध्यान दीजिएगा। आप अगर देखिए तो 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, और इस 100 क्वेश्चन के लिए एक जनरल वे में 60 मिनट्स का टाइम दिया गया है। 80 मिनट्स है केवल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन एक जनरल जो कैंडिडेट्स है, नॉर्मल कैंडिडेट है, उसके लिए 60 मिनट है। 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस करने हैं भाई साहब। बिल्कुल सीजीएल का पैटर्न इसने फॉलो कर लिया, बिल्कुल सीजीएल का पैटर्न। तो आपको क्या करना है, इस 60 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिसमें जीएस के क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें रीजनिंग के भी हैं, जिसमें इंग्लिश के भी हैं, और जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके एक बात ये बताइए कि आपका इन 4 सब्जेक्ट्स में से सबसे कमजोर और सबसे डराने वाला कौन सा सब्जेक्ट है? मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा आपको स्ट्रेटजी बताने में। तो मुझे एक बार फटाफट कमेंट बताइए, आपके लिए आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट इन 4 में से कौन सा है? टायर 2 की अगर हम बात करें तो टायर 2 में कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड टायर 1, जब आप टायर 1 क्वालिफाई करते हैं एक मिनिमम मार्क, तो उसके बाद आप टायर 2 में जाते हैं,
और टायर 2 में फिर आपको करना क्या है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी राइटिंग स्किल कैंडिडेट का होगा जिसमें उसको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपके 10th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। यानी क्यों, क्योंकि भाई साहब सीएचएसएल तो वैसे भी 12th स्टैंडर्ड वाला बच्चा भर रहा है ना, 12th पास वाला बच्चा भर सकता है। तो अब यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आपका 10th स्टैंडर्ड का होता है टायर 2, डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो 10th स्टैंडर्ड का है। द रिटन टेस्ट ऑफ सीएचएसएल टायर 2 कंप्राइजेस एन एसे राइटिंग जो 200 से 250 वर्ड्स का होता है और लेटर एप्लीकेशन में से कोई सा भी एक जो 150 से 200 वर्ड्स के आसपास है। द मिनिमम मार्क्स जो कैंडिडेट को यहां पर चाहिए वो 33% चाहिए और टोटल मार्क्स ये 100 मार्क्स का होता है। तो 100 में 33 नंबर तो मैंडेटरी है भाई साहब, अगर 33 से कम हुआ तो यहां पर दिक्कत है। आप में से 90% बच्चों ने इंग्लिश और कुछ ने इंग्लिश मैथ्स बोला है ना, 90% बच्चे यहां पर इंग्लिश को प्रॉब्लम बता रहे हैं। अच्छा चलिए, तो मैं इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर दूंगा आपका सोल्यूशन। एंड ट्रस्ट मी, आज के ये सेशन से आपको इंग्लिश का जो 50 नंबर का पेपर आता है, मैं इतना तो दावा करता हूं कि 45 के आसपास ही रहेंगे, 2 ज्यादा या 2 कम, इसके आसपास आप रहने वाले हो। 45 + 2 - 2 ये मार्क्स आपके आने वाले। बस जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको एज इट इज फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो टायर 2 का जो पेपर होता है वो उसमें आपके इस तरीके से ये सारी चीजें, जिसमें आपको 100 मार्क्स में 33% मिनिमम लाना है। और ये क्या क्या चीजें हैं, 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 60 मिनट के अंदर आपको ये सारे दो टॉपिक 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से एक 250 वर्ड तक है और दूसरा 150 से 200 के बीच में लिखना होता है। टायर 3 का जो पेपर होता है भाई साहब वो होता है कंप्राइजेस अ कपल ऑफ स्किल टेस्ट व्हिच कैंडिडेट्स नीड टू क्वालिफाई टू गेट सेलेक्टेड टू सर्टेन गवर्नमेंट पोस्ट, जिसको निकालना ही निकालना है टायर 3। The final merit list of candidates selected for CHSL exam is prepared after this skill test। जब आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, टायर 3 हो जाएगा, तब जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक। फिर उसने कहा स्किल टेस्ट, इसमें क्या क्या है, टाइपिंग टेस्ट 15 मिनट ड्यूरेशन इन विच कैंडिडेट मस्ट हैव द स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स राइट करने का पर मिनट, यानी पर मिनट 35 वर्ड लिखने की स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम में इन 30 वर्ड्स, हिंदी मीडियम में 30 वर्ड हिंदी में और 35 वर्ड्स मिनिमम इंग्लिश में। फॉर WH विजुअली हैंडिकैप्ड 40% डिसेबल्ड 30 मिनट्स इज प्रोवाइडेड फॉर द टेस्ट। जो ये होते हैं इनको 15 मिनट की जगह 30 मिनट दे दिया जाता है, मतलब टाइम डबल कर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों ये रहे टायर 3 की बात। अब टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 ये 3 एग्जाम्स जो आपके हैं, इनमें से सबसे पहले आप जब टायर 1 क्वालिफाई करेंगे तो टायर 2 में जाएंगे, जब टायर 2 आपका ओके होता है तो टायर 3 में जाते हैं और फिर तीनों एग्जाम की टोटल मेरिट निकाल के फिर आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिएगा कि आपको सबसे पहले अभी से शुरू क्या करना है, अभी से आपको टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3 तीनों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचे कि संदीप सर मैं टायर 1 अभी लगा दूं, तो नहीं यार, हम ये कर सकते हो कि टायर 1 पे अपने जितने भी समय देते हो 80% समय आप टायर 1 पे दो, 10% समय आप टायर 2 पे दो एंड 10% समय आप जो है टायर 3 पे दो। लेकिन इन 2 टायर्स को इग्नोर मत करिए अगर आप चाहते हो कि यही आपका सिलेक्शन करा जाए। तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 तीनों पर फोकस कीजिए, जिसमें ज्यादा फोकस आपका ऑब्वियसली होना चाहिए यहां पर टायर 1 पे, क्योंकि उसको पहले क्रैक करना है, फिर टायर 2, टायर 3 पे जाना है। तो मेरे प्यारे साथियों आज मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं टायर 1 की, 2 और 3 की मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले टायर 1 देखिएगा, प्रिपरेशन आपको तीनों की करनी है, ख्याल रखिएगा। सबसे पहले टायर 1 में जैसा कि आपने कहा कि इंग्लिश बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है, तो मैं आपको इंग्लिश पर फोकस करता हूं कि आखिर इंग्लिश आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। आपका जो कंप्लीट 25 क्वेश्चन 50 नंबर की जो इंग्लिश है, ये 50 मार्क्स की इंग्लिश आपकी 3 टॉपिक्स पर बेस्ड होता है। एक वो पूछता है आप पर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, ग्रामर के क्वेश्चंस वो पूछेगा। दूसरा वो कुछ आपके वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और तीसरा वो रीडिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। आपके ये जो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, आप मान के चलो तीनों की जो इंपॉर्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपके कम से कम मान के चलो कि आपके 30 से 40% के बीच में, 50 में 30 से 40% ग्रामर बेस्ड आते हैं। ऐसे ही 30 से 40% ये आते हैं, 30 से 35% रीडिंग पार्ट आता है, और ये कुल मिला के 100% यानी 50 नंबर का पेपर डिजाइन किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको करना क्या है पता है, आप आज से एक काम शुरू करो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी का मैं बता देता हूं। आज से एक काम शुरू करो, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इंग्लिश पार्ट के लिए आज से आप एक काम शुरू करो। सबसे पहला काम क्या करो कि आप टॉपिक वाइज जो है आप जो है क्वेश्चंस को रीड करना, समझना, रूल्स को टॉपिक वाइज रूल्स पहले पढ़ना शुरू करिए। सबसे पहली चीज
दूसरे नंबर पे क्या कीजिए, जैसे ही वो रूल का एंड होता है तो रूल एंड होते ही उस पर बेस्ड आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाउन पढ़ा तो नाउन के बाद आपको नाउन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रोनाउन पढ़ा तो प्रोनाउन की प्रैक्टिस। तीसरे नंबर पे कैसे ये कंप्लीट हो जाए तो फिर तीसरे नंबर पे ग्रामर का मिसलेनियस प्रैक्टिस करना है, ग्रामर का मिसलेनियस प्रैक्टिस करना है, मिसलेनियस। और याद रखिएगा इसमें आपको अप्रोच लगाते चलना है कि कम टाइम भी लगना चाहिए क्योंकि आपको समय केवल 60 मिनट मिलेगा। चौथे नंबर पे जब ये कंप्लीट हो जाए तो चौथे नंबर पे एक काम करना है, वो है आपका चौथे नंबर पे एक काम करना है वो है आपका जो कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया है ना, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट हो गया, आपका अरेंजमेंट हो गया, ये सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहना है और बेस्ट अप्रोच लगाना है क्योंकि बिना शॉर्ट हैंड शॉर्ट ट्रिक सीखे आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पे टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो जब ये चीज आप करते हैं तो एक चीज पैरेलल में आपको और रखना है और वो है स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट से क्या होता है, दो फायदे होते हैं। पहला, आपकी स्पीड बढ़ती है, दूसरा आपको अपडेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अपडेटेड क्वेश्चंस के लिए एंड स्पीड दोनों बढ़ाने के लिए आपको स्पीड टेस्ट डेली बेसिस पे अभी शुरुआत करो, एक एक प्लस उसका एनालिसिस भी करो। जब ये चीजें आप कर लेते हो तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है मैक्सिमम क्वेश्चंस को समझना कि हाँ यार इसमें क्या कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये चीज आप आज से शुरू करो। ट्रस्ट मी, आने वाले इस CHSL का पेपर आप 100% क्रैक कर लेंगे। अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि ये खुद से नहीं हो सकता तो मैं आपको बता दूं मेरा CHSL का बैच स्टार्ट हुआ है SSC फाउंडेशन के नाम से, आप इसको ज्वाइन कीजिए। मैं आपको 2 क्लासेस यहां पे प्रोवाइड कराऊंगा, SSC फाउंडेशन प्लस SSC CHSL क्रैश कोर्स। CHSL क्रैश कोर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, CHSL क्रैश कोर्स। तो CHSL क्रैश कोर्स एंड SSC फाउंडेशन ये दोनों करने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% गारंटी लेते हुए कि आपका CHSL का 50 में से 50 करने का कंटेंट आपके पास होगा और जो आप 45 से 48 के बीच में मार्क्स भी लेकर आ जाओगे। तो इस वजह से आप इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगा आपके एग्जाम को इसी साल आपको सेलेक्ट कराने के लिए। आपकी इंग्लिश अगर 0 है, मैं ये कहता हूं आपकी इंग्लिश 0 है, आपकी इंग्लिश 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, मैं आपको इस लेवल से खींच के 90 से 95% तक लेके जाऊंगा मार्क्स में यहां से 0 से 90 लेके जाऊंगा, 5 से 90, 10 से 90, 20, 50 से 95 तक मैं खींच के लेके जाऊंगा आपकी इंग्लिश। तो कंप्लीट इंग्लिश का ये बैच है, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। मैं आपको बताता हूं इन बैच को आप ज्वाइन कैसे करोगे, ध्यान से सुनिएगा, बस 1 मिनट और लूंगा, बस हो गया। ये फाउंडेशन प्लस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोनों बैच के लिए केवल एक बार फी पे करनी है, बस केवल एक बार फी पे करनी है। कैसे? ये बैच में मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ट अप्रोच के साथ वर्कशीट, प्रैक्टिस शीट, प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड वोकैब, मेमोरी बेस्ड पेपर, एक्यूरेसी सेशन, न्यूज़पेपर एंड ये सब कुछ आपको दूंगा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। एंड अच्छी बात ये है कि आप इंग्लिश के साथ मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके जीएस की क्लासेस भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, एडिशनल कोई चार्ज नहीं है। क्लास में आपको बेसिक से होगा, प्लस में आपका प्रीलिम और यानी टायर 1 टायर 2 ये दोनों आपकी यहां पर कवर करा दिया जाएगा। टायर 3 जो है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है टाइपिंग, क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मांगता है, तो उसकी प्रैक्टिस, उसके लिए क्लासेस नहीं हिंट्स दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो टायर 1 टायर 2 एंड टायर 3 ये तीनों आपके लिए यहां पर कवर होगा। डाउट सेशन मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, लीडर बोर्ड के थ्रू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशन, प्रीवियस ईयर के सेट भी हम सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं ना वो सेट हम आपसे सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लास में आप प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सेट्स, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश आपकी हो जाएगी यहाँ पे। और साथ ही साथ आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो मैंने 2011 से, क्योंकि मैं 2011 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो 2011 से जितना भी आपका पेपर आया उसमें से जो इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस, इंपॉर्टेंट ईडियम्स, इंपॉर्टेंट एरर्स, सब कुछ मैंने निकाल के 2-2000, 1-1000 की लिस्ट बनाई है। ये अपनी नोट्स में पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन संदीप 12 रेफरल कोड से लेने पे, संदीप 12 रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन लीजिए, पढ़ने का आखिरी मौका है, जाने मत दीजिए। आपका CHSL पेपर निकलवाना ये हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और निकलेगा इसी बार। प्रोसेस बता देता हूं, इसको फॉलो कीजिए। अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोलिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च कीजिए और उसको इंस्टॉल करिए, प्लस लॉगिन करिए अपना मोबाइल नंबर डाल के। लॉगिन करते ही आपको पूछेगा कौन सा गोल है, तो CHSL जो गोल है वो SSC एग्जाम के अंदर आता है। तो पहले यहाँ पे क्लिक करिए, फिर ये खुल जाएगा तो SSC एग्जाम्स पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए
और कम से कम 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, क्योंकि सीएचएसएल में आपका अभी तो 2.5 महीने बाद पेपर है, फिर उसके बाद जो टायर 3 तक आपके 12 महीने के आसपास पूरा हो जाएगा और 2021 में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो 2021 में ज्वाइनिंग मिले, इसलिए कम से कम 12 महीने लीजिए। अगर आप सीएचएसएल पढ़ने के बाद आप चाहते हैं कि संदीप सर स्पोकन इंग्लिश भी पढ़ना मुझसे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग, तो मेरे प्यारे साथियों फिर आप 24 महीने ले लीजिएगा, फीस मात्र 1080 और लगेगा बस। रेफरल कोड संदीप12 लगाइएगा, तब आप ये बेनिफिट्स पा रहे होंगे। अप्लाई की बटन दबाइए एंड फिर कंटिन्यू कीजिए और चेक कीजिए अप्लाई हुआ कि नहीं। तो कंफर्म कर लीजिए हाँ संदीप12 रेफरल कोड अप्लाई हो गया, फिर प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए। आप फीस देख लीजिए, 12 महीने की 5400 है, 24 महीने की 6400 है, तो आप यहां पर 1080 का अंतर है। तो बेस्ट यही है, हर बच्चा इस समय 99% बच्चा 24 महीने ले रहा है, आप भी यही ले लो। डेबिट क्रेडिट किसी भी कार्ड से पेमेंट कीजिए, पूरी डिटेल है। सीवीवी कार्ड के पीछे 3 डिजिट होती है, उसको सीवीवी कहते हैं, उसको डालिए यहाँ पे, ठीक है। ईएमआई करा सकते हो क्रेडिट कार्ड से, यहाँ पे है। नेट बैंकिंग है, पेटीएम से आप कर सकते हो, गूगल पे आप कर सकते हो, है ना, फोन पे आप कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर लो। संदीप12 कोड लगाने से 10% डिस्काउंट होता है, एडिशनल डिस्काउंट, इसलिए संदीप12 रेफरल कोड ही लगाइएगा। ख्याल रखिएगा ये 12 है, कोई और नहीं, इसलिए मिस्टेक ना कीजिएगा। सो मेरे प्यारे साथियों ये है, कोई कंफ्यूजन होता है ना तो इस पे या तो आप 6394140481 पे कॉल कर लीजिए, आप अपनी कंफ्यूजन दूर करके फिर ज्वाइन कर जाइए, ठीक है। तो फटाफट इस नंबर पे कॉल कीजिए और कंफ्यूजन दूर कीजिए और आज ही ज्वाइन कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्लास आज से शुरू कीजिए। ये क्लास हर रोज दोपहर को 12 बजे चलता है। अगर आप 12 बजे बिजी रहते हैं तो किसी भी टाइम देख सकते हैं, आप शाम को भी देख सकते हैं, 24 घंटे में किसी भी समय देख सकते हैं, जब चाहें और जितने बार चाहें, ठीक है। तो ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बैच के बारे में। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो आज ही ज्वाइन करें, इस इन्फॉर्मेशन को हर किसी तक शेयर करें और हर सीएचएसएल के बच्चे को उसका हक दिलवाने में मेरी मदद करें, इसी साल सिलेक्शन दिला के। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड फटाफट इस नंबर पे कॉल कीजिए। अगर